नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप राज स्टोरी चैनल पर। मैं आदेश कुमार आज आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद आया हूं और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐतिहासिक कहानी को लेकर आया जो बंगाल के बारे में है और उस बंगाल प्रांत के बारे में है जो मुगल काल में बंगाल। अगर असलियत देखी जाए तो मुगल सम्राट औरंगजेब के समय बंगाल में सूबेदारी थी और बंगाल का सूबेदार अजीमुशान था। लेकिन बंगाल में सूबेदार के साथ साथ एक दीवान बनाया गया जो दीवान वास्तव में राजस्व का कलेक्शन करता था। और अगर सच पूछा जाए या धरातल पर देखा जाए जो बंगाल का सूबेदार नाम मात्र का सूबेदार करता था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ औरंगजेब के जमाने की बात है। ये सन 1707 ईस्वी तक की बात है कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है वो अजीमुशान को बंगाल का सूबेदार बनाया और वो सूबेदार राज परिवार का एक हिस्सा था, जिसकी वजह से वो बंगाल में कम और दिल्ली में ज्यादा रहा। उसी के कारण मुर्शीद कुली खान जो औरंगजेब के प्रिय थे, जो मुर्शीद कुली खान, उन्हें औरंगजेब ने 1700 में बंगाल का दीवान बना दिया। अब वो सूबेदार अजीमुशान है और दीवान जो है उसके वो मुर्शीद कुली खान। अब देखा जाए वास्तविक स्थिति को तो मुर्शीद कुली खान के पास वास्तविक शक्तियां हुआ करती थी, क्योंकि वो धरातल पे काम, वो बंगाल के लिए काम करता था, बंगाल में रह के काम करता था, बंगाल के साथ काम, जबकि सूबेदारी जो थी वो अजीमुशान के पास थी। सूबेदार होने के साथ साथ वो राज परिवार का हिस्सा थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, और राज परिवार का हिस्सा होने के कारण वो अक्सर दिल्ली में रहा कर। अब औरंगजेब के बाद 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने क्या किया कि मुर्शीद कुली खान को ही बंगाल का सूबेदार दिया। अब अजीमुशान बंगाल के सूबेदार भी नहीं। अब क्या हुआ कि इन्होंने बंगाल का जो सूबेदार था वो पूरी तरह से मुर्शीद कुली खान को कर दिया। और एक बात और भी है इसमें, बड़ा एक अच्छा ट्विस्ट है इसमें कि जो नियुक्ति वाला सिस्टम था वो ये अंतिम नियुक्त सूबेदार था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो मुर्शीद कुली खान थे वो अंतिम नियुक्त सूबेदार थे। अब नियुक्त सूबेदार से मेरा मतलब ये है कि इनके बाद जो सूबेदारी है वो वंशानुगत हो गई, इसलिए ये जो है अंतिम सूबेदार थे जो नियुक्त हुए थे। मुर्शीद कुली खान के बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिनकी सराहना वास्तव में इतिहास में, भारत के इतिहास में की जाती है। जैसे उन्होंने राजस्व में सुधार करने के लिए एक रास्ता अपनाया जो छोटे जमींदारों के विरुद्ध था। उन्होंने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। उनकी जो जागीर भूमि थी उसे खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया। अब खालिसा भूमि क्या थी? राजस्व भूमि, राजकीय भूमि। अब ये सरकारी संपत्ति थी। अगर उसको इस हिसाब से देखा जाए, जितने भी छोटे जमींदार थे सबकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया और इसको राजकीय भूमि घोषित कर दिया, जिससे अब राज्य की आय बढ़ी। तो राजस्व सुधार में इन्होंने छोटे जमींदारों के खिलाफ ये कार्रवाई करके अपने राजकीय संपत्ति को बढ़ाकर राजकीय राजस्व को बढ़ा दिया। बड़ी जमींदारों को इन्होंने ऐसा ही रखा। क्यों? क्योंकि वो जो राजस्व की वसूली थी उसमें मदद करते थे, उसमें सहयोग किया करते थे। छोटे जमींदारों की इन्होंने जमीन को जो है वो राजकीय भूमि में तब्दील कर दिया। बड़े जमींदारों की जागीर को एज इट इज रखा और वो उनसे राजस्व की वसूली करते थे। एक बड़ी चीज इन्होंने सामने लाई जो तकावी के नाम से पहचानी जाती थी। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक बड़ी चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की तकावी के नाम से जानी जाती थी, जिसको उस समय कृषि ऋण कहा गया। उस कृषि ऋण को एक नाम दिया गया तकावी, और एक ऋण की व्यवस्था करके किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि अल्टीमेटली राजस्व इनका बढ़ सके। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ा काम कर दिया, जिस काम को करने के लिए बड़ा उस समय सोचने समझने की स्थिति थी, मुगल सम्राट से आज्ञा लेने की। मुगल सम्राट के आज्ञा के बिना कुछ नहीं किया जा सकता था। उस परिस्थिति में इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि राजधानी जो थी बंगाल की वो ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद कर दी। अब ये बात आती है बंगाल की। मैं किस बंगाल की बात कर रहा हूँ? मैं उस बंगाल की बात कर रहा हूँ जो आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र और थोड़ा बहुत क्षेत्र बिहार और झारखंड का भी था, जिसमें ये बंगाल बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था उस समय। बिहार का बहुत कुछ हिस्सा इसमें। तो उसमें क्या किया इन्होंने, बंगाल की जो राजधानी थी उसको ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। आजकल के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है?
बांग्लादेश, क्योंकि जो हिस्सा आज बांग्लादेश है वो पहले कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता है। पूर्वी बंगाल और पश्चिम, ये दो तरीके की चीजें थी, इसलिए वो शुरू तभी से नाम चला आ रहा है कि पश्चिम बंगाल। अच्छा, मुर्शीद कुली खान ने जो सुधार किए, राजस्व के सुधार किए, उनसे कुछ लोग नाराज हुए, जैसे गुलाम मोहम्मद साहब, उदय नारायण साहब। अब ये थे कौन? ये उस समय के बड़े जमींदार थे, जागीरदार थे, तो इनको बहुत बड़े कर देने पड़ते थे, और इनके कर प्रणाली से और किसानों के ऋण प्रणाली से कहीं ना कहीं जमींदारी थी वो प्रभावित हुई, और वो जब प्रभावित हुई तो लोगों ने इसका विद्रोह कर दिया। जब इसका विद्रोह हुआ तो चीजें बिखरी, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने, जिन्होंने अपना शासनकाल केवल 10 साल का रखा बंगाल में, 17 से 1727 तक, उसमें भी इन्होंने क्या किया कि अपना वर्चस्व साबित किया और उस विद्रोह को, जमींदारी विद्रोह हुए थे, उसका दमन समय से कर दिया। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी एक किस्सा था मुर्शीद कुली खान साहब का, जो मुगल सम्राट औरंगजेब से स्टार्ट करके और फर्रुखसियर के जमाने में सूबेदार बने, और इन्होंने राजस्व के सुधारों की तरफ गए। ये बंगाल के शासनकाल में वंशानुगत शासन की नींव रखी इन्होंने। इनके बारे में एक छोटी सी कहानी थी, हिस्सा था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मुझे कमेंट करिएगा, और हाँ, यदि मैं आपको अपनी बात सही ढंग से पहुंचा पा रहा हूँ, या मुझे कुछ ऐसा है कि जिसमें आप मुझे सुधार करने की आवश्यकता है, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और यदि मैं अच्छे से अपनी बात कह पा रहा हूँ तो कृपया मुझे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।